ओके 1.4 इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, डाटा क्या होता है, इसकी एग्जांपल पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ा, इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन की जो भी एग्जांपल थी उसको, और डाटा और इंफॉर्मेशन के दरमियान जो डिफरेंस था उसको पढ़ा। अब हम लोगों ने पढ़ना है मेटा डाटा क्या होता है। मेटा डाटा कैन बी डिफाइंड एज डेटा अबाउट डाटा, यानी कि डेटा अबाउट डाटा का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए, इस टेबल के अंदर ये जो फील्ड नेम लिखा हुआ है, डाटा टाइप लिखी हुई है, लेंथ लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन, कॉन्स्ट्रेंट, ये क्या है, ये हमारे पास एक डाटा है। अब यहाँ पर ये जो रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, फोन है, ये भी क्या है, ये डाटा है, ये भी हमारे पास डाटा है। और ये जो चीज है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो ये डाटा अबाउट डाटा हमारे पास क्या हुआ, मेटा डाटा। It used to describe the properties and characteristics of some other data, किसी दूसरे डाटा की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसको डिस्क्राइब करता है। जैसे फील्ड नेम है तो उसके अंदर क्या है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल, फोन, यानी ये इस डाटा की करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको डिस्क्राइब करता है। Metadata describe the size, format and other characteristics of data. It is also include the rules and constraints about the data के मुतालिक जो भी rules और constraints होती हैं उस पे भी इस्तेमाल होता है। जाहिर बात है, हमने जब अपना एक टेबल बनाना होता है, उसके अंदर डाटा को स्टोर करना होता है, तो उसके अंदर कोई ना कोई constraints लगाते हैं हम लोग, कोई ना कोई rules अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है, when you create a table you specify the data type, साइज, फॉर्मेट एंड अदर कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स में क्या आ जाती है, जैसे हमारी प्राइमरी की होती है, हमारी फॉरेन की होती है, हमारा डाटा यूनिक है या नॉट नल, ये सारी कॉन्स्ट्रेंट्स होती है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। For entering data in different field of the table, this is the metadata of the table. तो ये टेबल का metadata है। It describes the properties of the data to be stored in the table. Metadata is very important to ensure the integrity of data. डाटा की जो इंटेग्रिटी होती है, डाटा की जो भी एक्यूरेसी होती है, उसके लिए हमारे पास metadata बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को। तो ये वाली बुक थोड़ी पुरानी है इसलिए इस पे लाइन्स नजर आ रही हैं, लेकिन सो कि इसको साफ तरीके से नजर आ रहा होगा। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमारे पास ट्रेडिशनल और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल द बिजनेस एप्लीकेशन, यानी हमारे पास ये सबसे पहला कंप्यूटर बेस्ड मेथड है जो कि हमारे बिजनेस एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता था। In the past, many organizations store data in file on tape और डिस्क, यानी हमारे पास जो था, हमारा जो डाटा स्टोर होता था पास्ट के अंदर, पहले जमाने में जो भी डाटा स्टोर होता था कंप्यूटर बेस्ड मेथड में, वो टेप या कोई डिस्क होती थी, उसके अंदर जाकर हमारा डाटा स्टोर होता था, यानी कोई स्पेसिफिक मेमोरी नहीं थी उसके अंदर। द डाटा वाज मैनेज यूजिंग फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का यूज करते हुए हमारा जो डाटा था उसको सेव किया जाता था। In a typical file processing system, each department in an organization has its own set of files, यानी हर organization के पास उसकी अपनी ही set of files होती थी। The files are designed specially for their own applications, यानी उनकी अपनी application के लिए ही डिजाइन किए जाते थे। The records in one files are not related to the records in another file, यानी जो एक फाइल के अंदर डाटा होता था, जो रिकॉर्ड्स होती थी, वो किसी और डाटा के अंदर नहीं होता था। और हम लोग रिकॉर्ड्स को मोस्टली रोज भी बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास है यूजर, तो यूजर का डाटा जो है वो स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, हमारे पास स्टूडेंट प्रोसेसिंग सिस्टम और स्टूडेंट फाइल, यानी ये डाटा या तो यूजर के पास रहता था या फिर स्टूडेंट फाइल, यानी ये सिर्फ इनके पास ही रहता था। जैसे एम्प्लॉय प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये एम्प्लॉय फाइल में होता था और यूजर फाइल में होता था। और अगर देखा जाए तो दोनों के पास सेम डाटा होता था, यानी कि इस तरह से हमारी डुप्लीकेशन भी हो जाती थी। तो ये जो सिस्टम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये कोई भी अच्छा सिस्टम नहीं समझा जाता था, यानी ये तो ये स्पेस बहुत लेता था, दूसरा इसके अंदर बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस आते थे। हम डाटा को कंसिस्टेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें अपने डाटा की अप्रोच ही नहीं मिल रही होती थी, ठीक है, इसके अंदर। तो उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव यूज्ड फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फॉर मेनी इयर्स, बहुत सालों से इसी सिस्टम को यूज करते आ रहे थे। बट दिस सिस्टम हैज मेनी डिसएडवांटेजेस, लेकिन ये सिस्टम जो है बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस रखता है। अब डिसएडवांटेजेस कहाँ पर रखता है? डाटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंटी। रिडंडेंसी का मतलब होता है हमारे पास डुप्लीकेशन। In file processing system, the same data may be duplicated in several files.
यानी जो एक ही डाटा था वो डिफरेंट फाइल्स के अंदर पाया जाता था. सपोज देयर आर टू फाइल्स, स्टूडेंट एंड लाइब्रेरी. द फाइल स्टूडेंट्स कंटेन द रोल नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स एंड अदर डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. के अंदर उसकी जितनी भी डिटेल होती थी वो एक फाइल के अंदर होती थी. फाइल लाइब्रेरी कंटेन द रोल नंबर एंड नेम ऑफ दो स्टूडेंट हु गेट अ बैग फ्रॉम द लाइब्रेरी अलोंग विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेंटिंग बुक. जो बुक उन्होंने रेंट पे ली होती थी उनके ऊपर जो था वो उसका होता था. द डेटा ऑफ वन स्टूडेंट अपेयर इन टू फाइल. यानी एक तो स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट की अपनी फाइल के अंदर था और दूसरा उसका डाटा जो था वो लाइब्रेरी फाइल में भी था. तो ये क्या हुआ, हमारे पास डुप्लीकेशन होगी. तो दिस इज नोन एज द डाटा रिडंडेंसी. दिस रिडंडेंसी कॉजेज द हायर स्टोरेज. तो रिडंडेंसी की वजह से बहुत ज्यादा स्टोरेज हो गई थी. सो दिस सिचुएशन कैन आल्सो रिजल्ट इन डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी. तो इस तरह की जो सिचुएशन हो जाती है वो डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी की भी वजह बनती है. Inconsistency means that two files may contain different data of the same student. यानी एक ही स्टूडेंट के डिफरेंट डाटा के ऊपर मुश्तमिल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट इज चेंज, इट मस्ट बी चेंज इन बोथ फाइल. देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट इज चेंज इन द स्टूडेंट फाइल एंड नॉट फ्रॉम द लाइब्रेरी फाइल. द डाटा बिकम इनकॉन्सिस्टेंट इन दिस सिचुएशन. तो डाटा रिडंडेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी में क्या हुआ, इसके एग्जाम्पल में हमने पढ़ा स्टूडेंट्स और लाइब्रेरी के एग्जाम्पल. कि स्टूडेंट फाइल है और दूसरी लाइब्रेरी फाइल है. तो स्टूडेंट का जो डाटा है वो लाइब्रेरी डाटा में भी है, लाइब्रेरी फाइल में भी उसका डाटा है. लेकिन अगर इसमें इनकॉन्सिस्टेंसी तब आ जाती है जब हमने स्टूडेंट फाइल के अंदर उसका एड्रेस चेंज करना है. तो हम अगर लाइब्रेरी फाइल के अंदर चेंज नहीं करते तो डाटा इनकॉन्सिस्टेंट हो जाता है. सम सिचुएशन में ये इनएक्यूरेट भी हो जाता है. नेक्स्ट आता है डाटा आइसोलेशन. The data in file processing system is stored in various files. It becomes very difficult to write new application program to retrieve the appropriate data. को पढ़ने के लिए हमें new application program लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल समझा है. Suppose the students email the stored in student file and fee information is stored in field file. ठीक है. The data from both files is required to send an email message to inform a student that the data for fee payment is over. In file processing it is difficult to generate such type of list from the मल्टीपल फाइल्स. यानी स्टूडेंट का डाटा तो मल्टीपल फाइल के ऊपर सेफ है और दूसरा डाटा उसने फीस दी है तो फीस की इंफॉर्मेशन फीस फाइल के अंदर है. तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम लोग जो है वो ईमेल, अगर हमने फी वाली ईमेल सेंड करनी है स्टूडेंट को तो वो ईमेल जो है वो फीस के भी अंदर है और स्टूडेंट फाइल के भी अंदर है. तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम स्टूडेंट को कैसे इन्फॉर्म करें. ठीक है. और मल्टीपल फाइल इस टाइप की जो जनरेट करना भी मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट आता है इंटेग्रिटी प्रॉब्लम्स. यानी इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं. रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा. द स्टोर डाटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स. जो हमारा डाटा स्टोर होता है वो कोई ना कोई कंस्ट्रेंट्स के ऊपर जो है वो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यूज होनी चाहिए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई दीज कंस्ट्रेंट ऑन फाइल्स इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ऊपर. देखो, जब हम इसको यूनिक बनाते हैं या हम इसके ऊपर क्या करते हैं, डाटा टाइप्स हमें अप्लाई करनी होती है कि हमारा रोल नंबर और मार्क्स जो होते हैं वो हमारे पास हमारी न्यूमेरिक वैल्यू ही होनी चाहिए. बाकी कैरेक्टर्स होने चाहिए, इनके ऊपर प्राइमरी की होनी चाहिए, इनके ऊपर फॉरेन की होनी चाहिए. तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर. तो प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी ये है कि प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन फाइल्स एंड प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल. अब इसमें हमारे पास सबसे पहले इसकी जो अपडेशन प्रॉब्लम थी वो भी बहुत ज्यादा आ जाती थी. एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डेवलप अकॉर्डिंग टू द पार्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. If the format of the file is changed, the application program also need to be changed accordingly. For example, if there is a change in the length or postal code, it required the चेंज इन द प्रोग्राम. अगर हमें अपने जो भी कोड है या किसी चीज की अगर हमें उसमें चेंज करना है तो जरूरी है कि हमारे जो प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उसको भी हम लोग चेंज करें. द चेंज में भी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी हो सकता है. फिर एटॉमिसिटी प्रॉब्लम्स. एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि या तो हमारा डाटा जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो या कंप्लीटली जो है वो फेल हो. एन ऑपरेशन ऑन डाटा मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप. अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन. ठीक है, यानी हमारे पास जो लॉजिकल यूनिट होता है किसी भी डाटा को प्रोसेस करने का, स्टोर करने का, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन. द एटॉमिसिटी मीन दैट आइदर वन ट्रांजैक्शन शुड टेक प्लेस एज अ होल और इट शुड नॉट टेक प्लेस एट अ होल. यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुई है
ट्रांजेक्शन क्या थी? अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस। एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के जितने भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं उन सबकी कलेक्शन को ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है हमारे पास ये ट्रांजेक्शन या तो कंप्लीटली जगह ले हमारे प्रोग्राम के अंदर, या तो फिर जो है वो कंप्लीटली जगह ना ले, या कंप्लीटली वो उतर जाए। सपोज अ यूजर वांट टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप, यानी डिडक्ट द मनी फ्रॉम अकाउंट ए से मनी को डिडक्ट करे और फिर अकाउंट बी के अंदर ऐड कर दे। सपोज दैट सिस्टम फेल्स व्हेन द कंप्यूटर हैज परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप। जब कंप्यूटर फर्स्ट स्टेप को परफॉर्म करता है तो कंप्यूटर हमारा फेल हो गया, ठीक है, यानी उसने जो है वो डिडक्ट मनी नहीं किया। इट मीन्स दैट अमाउंट हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द ए बट हैज नॉट बीन एडिड टू द, यानी कि अगर उसने स्टेप 1 जो है वो कर लिया है, उसने जो मनी है उसको डिडक्ट कर लिया अमाउंट ए से, लेकिन उसने जो मनी है उसको अकाउंट बी के अंदर ऐड नहीं कर पाया। यहाँ पे आके हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो गया है। दिस सिचुएशन कैन मेक डाटा इनकॉन्सिस्टेंट, यहाँ पर भी सिस्टम को बना देता है। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंश्योर एटॉमिसिटी ऑफ द डाटा। नेक्स्ट हमारे पास सिक्योरिटी प्रॉब्लम। अब इसके अंदर हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा आ जाती थी, यानी कोई भी इसको चोरी कर सकता था, ठीक है। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इस तरह है कि मतलब जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेती हूँ फाइल की, हम लोगों ने जो हैंडमेड फाइल्स होती हैं उनकी एग्जांपल ले लें तो हम कहीं पे भी फाइल को रख देते हैं, ठीक है, और हो सकता है कोई भी उठा कर ले जाए, हमारी डिस्क को, हमारी टेप्स को चोरी कर सकता है। तो यानी कि जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी ना इसके अंदर वो भी बहुत ज्यादा थी। फाइल प्रोसेसिंग डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट सिक्योरिटी data. In some situation, it is required to provide different type of access to data for different users। के लिए different types का data उसने store किया होता था। For example, a data entry operator should only be allowed to enter data. The chairman of the organization should be able to access or delete the data completely. Such type of security options are not available in file processing system। के अंदर जो थी इस टाइप की जो सिक्योरिटी होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्राम मेंटेनेंस इसका लास्ट आ रहा है। द प्रोग्राम डेवलप्ड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम आर डिफिकल्ट टू मेंटेन। मोस्ट ऑफ द बजट में भी स्पेंड ऑन मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। इट मेक इट डिफिकल्ट टू डेवलप द न्यू एप्लीकेशन बनाने के। तो अब हम लोगों ने जो है वो अपने डेटाबेस में जाने से पहले डाटा इंफॉर्मेशन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, और इनसे रिलेटेड जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में क्या और फाइल प्रोसेसिंग के अंदर क्या डिफरेंस है इस बारे में क्वेश्चन जो है वो मोस्टली हमारे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइल प्रोसेसिंग में याद रखना, इसका एडवांटेजेस कोई नहीं है, इसके सारे डिसएडवांटेजेस ही होते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा मेथड नहीं है हमारे पास। तो इसमें डाटा रिडंडेंसी आ जाती है, इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है, फिर डाटा आइसोलेशन आ जाती है, उसके बाद हमारे पास इंटेग्रिटी प्रॉब्लम आ जाती है, प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी था, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद रखेंगे और होप्स हो कि एक तो एग्जांपल याद रखेंगे तो ये डाटा जो है वो आप लोगों को अच्छे से खुद से भी लिखना, जो मतलब अपनी सेल्फ राइटिंग करना भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डाटाबेस के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि डाटाबेस और फाइल प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है और हम लोग जो है वो आज डाटाबेस क्यों यूज करते हैं।